अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जहांगीर। मेरे यूट्यूब चैनल द लाइट कंप्यूटर पर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, मैं आज आप हजरात के लिए एक बहुत खास वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी इंशाअल्लाह। मैं आपको पीडीएफ बनाने और प्रिंट आउट करने के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका जानना हर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बहुत ही जरूरी है और तकरीबन सारे ही सॉफ्टवेयर में इस कमांड का यूज सेम इसी तरह होता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर आता है क्यूट पीडीएफ राइटर के नाम से। ये दिख आपको पीडीएफ राइटर, इस नाम से क्यूट पीडीएफ राइटर के नाम से भी सॉफ्टवेयर आता है नेट से। वहाँ से दोनों डाउनलोड कर लेंगे और अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लें। और प्रिंटर जो आपके सिस्टम में लगा हुआ है, उस प्रिंटर का ड्राइवर भी गूगल से डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें। उसके बाद कोई भी फाइल खोलें आप। देखें, मैं यहाँ से फाइल खोलता हूँ। फाइल खोलने के बाद आप किसी भी फाइल की प्रिंटिंग चाहते हैं या पीडीएफ बनाना चाहते हैं, तो जैसे मसलन मैं इसका पहले पीडीएफ बना के दिखाता हूँ आपको। तो इसके लिए हम कंट्रोल पी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, या फिर फाइल मेनू में जाके यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। इसका शॉर्ट की इधर दिख रहा है आपको, कंट्रोल पी, और यहाँ पे प्रिंटर पे, ये अक्सर प्रोग्राम में इसका शॉर्ट की कंट्रोल पी ही होता है, चाहे पीडीएफ बनाने हो या फिर प्रिंट करनी हो। और कुछ सॉफ्टवेयर में तो पीडीएफ बनाने का ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, लेकिन इन पेज वगैरह में ये डालना पड़ता है अलग से पीडीएफ राइटर, तब जाके पीडीएफ बना सकते हैं आप। तो यहाँ से पीडीएफ प्रिंटर पे क्लिक करेंगे। अब हमें अगर पूरे फाइल की प्रिंटिंग चाहिए, प्रिंट चाहिए या पीडीएफ चाहिए, तो हम यहाँ से पहले ड्राइवर को बदल लेंगे कि हमें पीडीएफ बनानी है तो यहाँ पे क्यूट पीडीएफ राइटर को हमें इंतखाब करनी है, और अगर प्रिंट निकालना है तो हमें इनको मुंतखब करना है, प्रिंटर ड्राइवर को। तो हम यहाँ से पहले पीडीएफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्यूट पीडीएफ राइटर हमने ओके किया। उसके बाद कितने पेज का बनाना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जितने पेज का चाहिए। अगर एक ही पेज का बनाना है तो यहाँ से 11 और 2 में भी हमने 11 डाल दिया। उसके बाद प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद अब सफ़ा किस तरह का है आपका, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, तो यहाँ पे जिस तरह सफ़ा होगा आपका, जैसे मसलन ये फाइल जो है ये लैंडस्केप में है, तो हम इसको लैंडस्केप कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद एडवांसेड में जाएंगे और यहाँ पे साइज़ हमें इंतखाब करनी है। ज़्यादातर इन पेज में जो यूज़ होता है वो A4 साइज़ होता है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ से A4 मुंतखब कर लेंगे, फिर ओके कर देंगे, फिर ओके कर लेंगे, फिर आप ओके कर लेंगे। देखिए ये पीडीएफ बन रहा है। यहाँ पे नाम मांगेगा, आपको प्रॉपर्टी में दिख जाएगा आइकन इसका। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे मसलन हमने ये नाम से फाइल सेव कर लिए डेस्कटॉप पे। अब आपको डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ वहाँ पे पीडीएफ बना कि नहीं बना। तो ये पीडीएफ बन के आपके सामने आ गया। अगर फाइल आपकी लंबी होगी तो थोड़े वक्फे से यहाँ पे आपकी फाइल आएगी, और अगर 1-2 सफ़े के है तो वो हाथों हाथ यहाँ पे आ जाती है। तो हम इसको खोलते हैं, डबल क्लिक करते हैं। देखिए, जैसे आपको इन पेज में दिख रहा होगा सेटिंग, उसी तरीके से सेम हूबहू यहाँ पे आ चुका है ये पीडीएफ की शक्ल में। अब इसको मोबाइल वगैरह में या किसी भी चीज़ में शेयर करना चाहें, देखना चाहें, पढ़ना चाहें, तो आप इसमें मोबाइल वगैरह में डाल के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें इसका प्रिंट निकालना है तो हम प्रिंट निकालने के लिए दूसरे फाइल खोल लेते हैं। जैसे मसलन ये फाइल खोल ली हमने। तो अब अगर हमें प्रिंट निकालनी है, ये फाइल देखिए पोर्ट्रेट में है, और वो पहले वाली फाइल जो है ये लैंडस्केप में है। तो हमें किसका प्रिंट निकालना है, पहले हम इसका प्रिंट निकाल के दिखाते हैं आपको। कि यहाँ पे सबसे पहले आपको वही कंट्रोल+P यूज़ करना है। उसके बाद प्रिंटर वाला सबसे पहला कमांड होगा कि प्रिंट आपको इंतखाब करना है, यहाँ से कौन से हमें प्रिंट निकालना है। तो हम यहाँ पे 10-20 ले लिए, जो हमारे पास फ़िलहाल यूज़ हो रहा है, तो हम इसका इंतखाब कर लिए। और यहाँ पे जितने भी सफ़े होंगे आपके, अगर ऑल पेज, इसमें एक ही पेज दिख रहा है आपको खुला हुआ, इसलिए कि ये फाइल ही एक पेज की है।
अगर ज़्यादा पेज के होते तो ये बॉक्स खुला हुआ मिलता आपको। सारे पेज के अगर प्रिंट चाहते हैं तो ऑल पे क्लिक कर देंगे, और कहीं से कहीं तक प्रिंट चाहते हैं, जैसे मसलन 1 से लेकर 10 तक चाहते हैं तो यहाँ से 1 to 10 डाल देंगे। उसके बाद हर पेज की कितनी प्रिंट चाहिए तो वो आप यहाँ पे नंबर डालेंगे उसका। अगर एक ही चाहिए तो यहाँ पे 1 रहने देंगे, और प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद फिर इसी तरीके से यहाँ पे सबसे पहले आपको साइज़ का इंतखाब करना है। ये देखिए यहाँ पे A4 साइज़ आ रहा है, ये साइज़ इज़ लिखा हुआ इसके ऊपर। उसके बाद अगर आपकी फ़ाइल लैंडस्केप में है, जैसे अभी पुरानी फ़ाइल जो मैं खोल के दिखा रहा था वो लैंडस्केप में था, अगर ये लैंडस्केप में, ये यहाँ से ओके करते जाएंगे। देखिए फिर एक मरतबा मैं ओके कर लेता हूँ, फिर ओके करता हूँ। देखिए ये प्रिंट में आना शुरू हो गया। इसी तरीके से अगर इस वीडियो इस फाइल की प्रिंट चाहते हैं आप तो यहाँ पे भी Ctrl+P यूज़ करेंगे, और यहाँ पे देखिए इसमें 1 से ज़ायद सफ़े हैं तो इसमें सारे खुल के आ गए। अगर एक पेज के चाहिए प्रिंट तो यहाँ पे नंबर डाल देंगे जितने जोन से सफ़े के चाहिए, और जहाँ से जहाँ तक चाहिए उसमें, जैसे मसलन 5 से लेके 10 तक चाहिए तो यहाँ 5 और यहाँ पे 10 लिख देंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये फाइल लैंडस्केप में है तो हम इसको लैंडस्केप कर लेंगे, और यहाँ से साइज़ इंतखाब कर लेंगे A4 का। उसके बाद ओके कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, प्रिंट निकल जाएगा आपका। तो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरे द लाइट कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।